12/12/2023 भगवान कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। कोई भी भूत अंदर न हो, क्योंकि तुम हो भूतों को निकालने वाले। प्रश्न है, सपूत बच्चों को कौन सा नशा स्थायी रह सकता है? उत्तर है, बाबा से हम डबल सिरताज विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। यह नशा सपूत बच्चों को ही स्थायी रह सकता है, परंतु काम क्रोध का भूत अंदर होगा तो यह नशा नहीं रह सकता। ऐसे बच्चे फिर बाप का रिगार्ड भी नहीं रख सकते। इसलिए पहले भूतों को भगाना है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारी। ओम शांति। इसका अर्थ तो कोई समझ न सके सिवाय तुम बच्चों के, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि परमपिता परमात्मा का स्थूल या सूक्ष्म चित्र तो है नहीं। सूक्ष्म है देवताएं, वह तो सिर्फ 3 है, उनसे भी अति सूक्ष्म है परमात्मा। अब हे परमपिता परमात्मा, यह कौन कहते हैं? आत्मा। परमपिता परमात्मा को परम आत्मा कहते हैं। लौकिक बाप को आत्मा परमपिता नहीं कह सकती है। जब पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो उसको देही अभिमानी कहा जाता है। जब देह अभिमान में है तो देह के साथ संबंध रखने वाला बाबा याद आ जाता है। वह फिर है आत्मा के सब संबंध रखने वाला बाबा। वह अब आए हुए हैं। आत्मा बुद्धि से जानती है, आत्मा में बुद्धि है ना, तो परमपिता परमात्मा जरूर पारलौकिक पिता ठहरा। उनको ईश्वर कहा जाता है। अब बाबा ने यह प्रश्नावली बनाई है, इस पर तुम बच्चों को समझाने में सहज होगा। जैसे फॉर्म भराया जाता है वैसे प्रश्न भी पूछ सकते हो। जरूर तो पूछते हैं, वह नॉलेजफुल है तो जरूर टीचर ही ठहरा। आत्मा ही शरीर धारण करती है और ऑर्गन्स से समझाती है, तो बच्चों को सहज कर समझाने के लिए यह बनाया गया है। परंतु ज्ञान सुनाने वाले बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी चाहिए, बल्कि इसमें ज्ञान बहुत अच्छा हो। योग भी अच्छा हो, परंतु साथ साथ चलन भी अच्छी चाहिए। दैवी चलन उनकी होगी जिनमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भूत नहीं होगा। यह बड़े बड़े भूत हैं। तुम बच्चों में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। हम हैं भूत निकालने वाले। वह अशुद्ध आत्माएं जो भटकती हैं उन्हें भूत कहा जाता है। उस भूत को निकालने वाले भी उस्ताद होते हैं। यह जो 5 विकारों रूपी भूत है, यह तो परमपिता परमात्मा के सिवा कोई निकाल ना सके। सर्व के भूतों को निकालने वाला एक, सर्व की सद्गति करने वाला एक, रावण से लिबरेट कराने वाला भी एक। यह है बड़े भूत। कहा भी जाता है इसमें क्रोध का भूत है, इसमें मोह का और अशुद्ध अहंकार का भूत है। सभी को इन भूतों से छुड़ाने वाला लिबरेटर परमपिता परमात्मा एक ही है। तुम जानते हो इस समय सबसे पावरफुल यह क्रिश्चियन लोग हैं। उनकी अंग्रेजी भाषा के अक्षर भी बहुत अच्छे हैं। जो राजाएं होते हैं वह अपनी भाषा चलाते हैं, देवताओं की भाषा कोई जानते नहीं। हमारी बच्चियां आगे सब कुछ आकर बतलाती थी। 2-4 दिन ध्यान में रहती थी। अब कोई बुद्धिमान संदेशी हो जो वहाँ की भाषा देखकर सुनाए। तुम बच्चे सबको भारत की कहानी सुनाओ। भारत सतो प्रधान था, अभी तमो प्रधान पूज्य से पुजारी बना है। भारत में देवताओं के चित्र बहुत है, अंधश्रद्धा से पूजते हैं, बायोग्राफी को जानते नहीं। हम सब एक्टर हैं तो ड्रामा के डायरेक्टर आदि का मालूम होना चाहिए, इसलिए प्रश्नावली बनाई है। पोप को भी लिखना चाहिए। तुम फॉलोअर्स को कह रहे हो यह विनाश की चीज़ें बंद करो, फिर तुम्हारा यह सब
मानते क्यों नहीं हैं? तुम तो सबके गुरु हो, तुम्हारी तो बहुत महिमा है, फिर भी यह मानते क्यों नहीं है? कारण तुम नहीं जानते हो तो हम आपको बताते हैं। यह कोई तुम्हारी मत पर नहीं है, यह ईश्वरीय मत पर बना रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना एडम ईव द्वारा हो रही है। नॉलेजफुल गॉड है, वह है गुप्त। ज़रूर उनकी सेना उनकी मत पर चलने वाली होगी। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए, परंतु बच्चे इतना विशाल बुद्धि नहीं है, इसलिए स्क्रू को टाइट करना पड़ता है। जैसे इंजन ठंडी होती तो उसे तेज करने के लिए कोयले डालते हैं, यह भी ज्ञान के कोयले हैं। परमपिता परमात्मा सबसे बड़ा है, सब उनको सलाम करने आएंगे। पोप को भी सब पावरफुल समझते हैं, पोप को जितना मान देते हैं उतना और किसी को नहीं देते। बाप को जानते नहीं, वह तो है गुप्त, उनको सिर्फ बच्चे ही जानते हैं और मर्तबा देते हैं, परंतु माया ऐसी है जो बच्चों को भी ऐसे बाप का रिगार्ड रखने नहीं देती। बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, यह नशा बाहर निकलने से खत्म हो जाता है। हम बाबा से डबल सिरताज का वर्षा क्यों नहीं लेंगे? यह है सपूत बच्चों का नशा। परंतु बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें काम क्रोध लोभ का भूत आ जाता है। बाबा मुरली चलाते हैं तो अंदर आता है कि अभी तक हमारे में काम का हल्का नशा है। अगर एक तरफ मजबूत है तो कुछ हो नहीं सकता। कहाँ स्त्री मजबूत रहती है, कहाँ पुरुष। बाबा के पास सब किस्म के समाचार आते हैं। कोई सच्ची दिल से लिखते हैं, अंदर बाहर बड़ी सफाई चाहिए। कोई बाहर के सच्चे, अंदर के झूठे हैं। तूफान बहुतों को आता है, लिखते हैं बाबा आज मेरे में काम का तूफान आया परंतु बच गया। अगर नहीं लिखते तो एक दंड दूसरा आदत बढ़ती जाएगी, आखिर गिर पड़ेंगे। बाबा की बच्चों में उम्मीदें तो रहती है ना, थोड़ी ग्रहचारी होती है तो वह उतर जाती है। कई हैं जो आज अच्छे चल रहे हैं, कल मूर्छित हो जाते हैं, वह गला घुट जाता है। ज़रूर कोई अवज्ञा करते हैं। हर बात में सच्चा रहना चाहिए, तब ही सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ बोलेंगे तो बीमारी वृद्धि को पाते नुकसान कर देगी। बच्चों को बड़ी युक्ति से प्रश्नावली लिखना चाहिए। परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जब पिता है तो सर्वव्यापी की बात नहीं, वह सर्व का सद्गति दाता है, पतित पावन है, गीता का भगवान है, तो ज़रूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। अगर यह बात है तो उनकी जीवन कहानी को जानते हो? नहीं जानते तो वर्षा मिल न सके, पिता से ज़रूर वर्षा मिलेगा। फिर दूसरा प्रश्न पूछो, प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली को जानते हो? जिसका नाम सरस्वती है वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। यह है जगद अम्बा, तो ज़रूर उनके बच्चे भी होंगे, बाप भी होगा नॉलेज देने वाला, तो वह ठहरा। अब यह प्रजापिता और जगदम्बा कौन है? उनको धन की लक्ष्मी भी कहते हैं, तब ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं है। यह ब्रह्मा सरस्वती राज राजेश्वरी बनते हैं तो उनके बच्चे भी ज़रूर स्वर्ग के मालिक बनते होंगे। अब यह है संगम कुंभ। उस कुंभ के मेले में देखो क्या होता है। भक्ति मार्ग के अर्थ और इसमें रात दिन का फर्क है। वह है पानी की नदी और सागर का मेला। यह है ह्यूमन गंगाएं जो ज्ञान सागर से निकलती हैं, उनका मेला। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, पतित से पावन बनाने वाला कौन है? यह तो जानने की बातें हैं ना, तब तो पूछते हैं। इस माता पिता के ज्ञान से तुम राज राजेश्वरी बन सकते हो। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से मुख क्या मीठा होगा। अभी तुम्हें भक्ति का फल ज्ञान मिलता है, अभी भगवान पढ़ाते हैं तो धक्का खाना बंद हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, आत्मा को ज्ञान मिला। अब आत्मा कहती है हमको वापस जाना है बाबा के पास। फिर है प्रारब्ध,
राजधानी स्थापन हो जाती है। कितनी समझने की बातें हैं। यह प्रश्नावली बहुत अच्छी है, सबके पॉकेट में पड़ी रहे। सर्विसिएबल बच्चे ही इन बातों पर गौर करेंगे। बच्चों के लिए बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं, बच्चे अपना भविष्य ऊंच बनाओ, नहीं तो कल्प कल्प पद कम हो जाए। जैसे यह बाबा महाराजा महारानी बनते हैं तो ऐसे बच्चे भी बने, परंतु अपने में निश्चय होना चाहिए। राजा में भी बहुत ताकत रहती है, वहाँ तो है सुख ही सुख। और जो राजा बनते हैं वह भी ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से। राजा के ऑर्डर में सारी प्रजा चलती है। इस समय तो भारतवासियों का कोई राजा नहीं, पंचायती राज्य है। तो कितने कमज़ोर बने हैं। बाबा जानते हैं बहुत बच्चों को तूफान आता है, परंतु समाचार नहीं देते। बाबा को लिखना चाहिए कि ऐसे तूफान आते हैं, आप राय बताओ। बाबा परिस्थिति देख राय बताएंगे। लिखते नहीं हैं, न कोई उनका साथी ही समाचार देते हैं कि बाबा हमारे साथी का यह हाल है। बाबा को तो समाचार देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रात्रि क्लास है 11/1/69 की। बेहद का बाप आकर समझाते हैं, अपना बनाते हैं, राजाई पद के लिए शिक्षा देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं। बाप बड़ा सहज रीति अपना और वर्षे का परिचय समझाते हैं। आपे ही समझ नहीं सकेंगे, बेहद के बाप से ज़रूर बेहद का वर्षा मिलेगा। यह भी अच्छे बुद्धिवान ही समझेंगे। बाप क्या वर्षा देते हैं? घर का, पढ़ाई का और स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे देते हैं। जो पवित्र दैवी संप्रदाय बनते हैं वही राजधानी में आते हैं। जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। इतने बच्चे हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। बाप स्वर्ग का मालिक, नर से नारायण बनाते हैं। यह राजाई के मालिक हैं। तो बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, हम उनके बच्चे स्वर्ग की बादशाही लेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। यह राजाई के लिए पुरुषार्थ है। सतयुग की राजाई सभी को नहीं मिलनी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ पर प्रारब्ध का मदार रहता है। यह तो बच्चे जानते हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे पुरुषार्थ से ही बादशाही मिलती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तमो प्रधान से सत्तो प्रधान, प्योर सोना बन जाएंगे। राजाई भी मिलेगी। जैसे यहाँ कहते हैं भारत के हम मालिक हैं। मालिक तो सभी बनेंगे, फिर पद क्या पाएंगे? पढ़ाई के बाद स्वर्ग में हमारा पद क्या रहेगा? तुम अभी संगम पर पढ़ते हो, सतयुग में राजाई करेंगे। बाप योग भी सिखलाते हैं, पढ़ाते भी हैं। तुम समझते हो हम राजयोग सीखते हैं। बाप की याद से पावन भी बनते हैं। फिर हमारा पुनर्जन्म रावण राज्य में नहीं, राम राज्य में होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं मन मना भव मध्याजी भव। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग स्वर्ग जरूर आएगा। बाप संगम पर ही आकर बेहद का स्कूल खोलते हैं, जहाँ बेहद की पढ़ाई है, बेहद की बादशाही पाने के लिए। तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। खुमारी चढ़ती है ना, बरोबर पुरानी दुनिया के बाद है नई दुनिया। बच्चों को याद आता है, सभी बच्चों के दिल में है। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बच्चों को यह याद रहे, हमको भगवान पढ़ाते हैं। ऊंच से ऊंच सतयुग के राजा रानी बनते हैं। राजयोग द्वारा राजाई मिलती है, उसमें पवित्रता, सुख, शांति सब है। इस बाबा में अभी शिव बाबा पधारे हैं। वह है ऊंच से ऊंच। आत्मा अनुभव लेती जाती है,
वहाँ जाएंगे तो वहाँ की बैठक ऊंची होगी। स्टूडेंट्स सभी की बैठक अपनी अपनी होगी। एक की जगह दूसरा नहीं बैठ सकता। एक का पार्ट दो से मिल नहीं सकता। बाप ने समझाया है, आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। ड्रामा के प्लान अनुसार हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। कोई राजा कोई रानी बनेंगे। अंत में पुरुषार्थ की रिजल्ट निकलेगी जो फिर माला बनेगी। उच्च नंबर वाले को ज़रूर मालूम पड़ेगा। मरने के बाद समझा जाता है। आत्मा जाकर कर्मों अनुसार दूसरा शरीर लेगी। अच्छे कर्म वालों को अच्छा जन्म मिलेगा योग बल से। पुरुषार्थ नहीं करते तो कम पद पाएंगे। ऐसे ऐसे विचार करने से खुशी होगी। जो जैसा महारथी होगा उनकी ऐसी महिमा होगी। सभी की मुरली भी एक जैसी नहीं चलती। हर एक की मुरली भी अलग अलग। यह बना बनाया खेल है ना। अभी बच्चों का कर्मों पर ध्यान है। बाप या माँ जैसे करेंगे बच्चे सीखेंगे। अभी तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो। सर्विस से मालूम पड़ता है महारथियों की मेहनत छिपी नहीं रहती है। समझ सकते हैं कौन ऊंच पद पाने की मेहनत कर रहे हैं। सभी बच्चों को चांस भी है। ऊंच पद पाने के लिए मन मनाभव का लेसन अर्थ सहित मिला हुआ है। बच्चे समझते हैं यह गीता का ज्ञान नॉलेजफुल बाप खुद आकर देते हैं तो ज़रूर एक्यूरेट नॉलेज ही देंगे। फिर मदार है धारणा पर। जो सुनते हो वह प्रैक्टिकल में आता रहे। डिफ़िकल्ट नहीं है। बाप को याद करना और चक्र को जानना, यह है अंतिम जन्म की पढ़ाई जो पास करके नई दुनिया सतयुग में चले जाएंगे। गायन है निश्चय में विजय। तो प्रीत बुद्धि बच्चों ने समझा है हमको भगवान पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं हमारी आत्मा धारणा करती है। आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती है, नौकरी करती है। यह समझने की बातें हैं। बाप को याद करते हैं। फिर माया रावण बुद्धि का योग तोड़ देती है। माया से सावधान रहना है। जितना आगे जाएंगे उतना तुम्हारा प्रभाव भी निकलेगा और खुशी का पारा भी चढ़ेगा। नया जन्म लेंगे तो बहुत शो करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अंदर बाहर साफ रहना है। सच्ची दिल से बाप को अपना समाचार देना है। कुछ भी छिपाना नहीं है। नंबर 2, अब वापस जाना है इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। चुप रहना है। वरदान है मेरे को तेरे में परिवर्तन कर। उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भाव। यह विनाशी तन और धन पुराना मन मेरा नहीं, बाप को दे दिया। पहला संकल्प ही यह किया कि सब कुछ तेरा। इसमें बाप का फायदा नहीं, आपका फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो और तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते। जब तक कोई हल्का नहीं बनते तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। हल्का रहने वाले ही उड़ती कला द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं। हल्का रहने में ही मज़ा है। स्लोगन है शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति अपना प्रभाव न डाल सके। ओम शांति।